नमस्ते बिहार, मैं शिप्रा झा आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के स्पेशल बुलेटिन में। और सुबह की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। बिहार में लगातार लॉकडाउन के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। डीजे और बारात जुलूस पर रोक के बावजूद बक्सर में गाइडलाइन का माहौल उड़ाया गया। शादी समारोह में डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वीडियो को नावानगर थाना के वसुदेवा ओपी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां से ये वीडियो वायरल हुआ है। बारात में डांस की महफिल जमी थी जिसमें सैकड़ों लोग जुटे थे। वहीं प्रशासन इससे लेकर बेखबर था। डांस के दौरान सुरूर चढ़ा तो जमकर मारपीट और फायरिंग भी हुई। इसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं। वर पक्ष की तरफ से नावानगर थाना में 10 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। और ये तस्वीरें लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन लगा है, सिर्फ 20 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीएम नीतीश कुमार ने सरकार की तरफ से चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का वर्चुअल तरीके से जायजा लिया। सीएम ने पटना के बांकीपुर कम्युनिटी किचन में लोगों के लिए रात में परोसे जा रहे भोजन और वहां की व्यवस्था की जानकारी ली। रात में बांकीपुर कम्युनिटी किचन में भोजन करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक देखी गई। बांकीपुर कम्युनिटी किचन का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम कम्युनिटी किचन का फिर से वर्चुअल रिव्यू किया है। और यह तस्वीर है पटना के एक कम्युनिटी किचन की। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में यह कम्युनिटी किचन बनाया गया और देखिए किस कदर लोगों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है खाने पीने की। और काफ़ी संख्या में बच्चे भी पहुँचे हैं अपने गार्जियन के साथ। चावल है, दाल है और इसके अलावा सब्जी के साथ ही हलवा भी दिया जा रहा है लोगों को। और यह व्यवस्था की गई है। सीएम ने रिव्यू किया और इस रिव्यू में किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। दूध की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों को देखिए तस्वीरों में दूध भी दिया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग जो है वो कम्युनिटी किचन में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस कदर लंबी लाइन लगी हुई है। तस्वीरों में आप देखिए लंबी लाइन, पुरुष महिला बच्चे। और वाकई में ये जो है कोरोना के इस लॉकडाउन में कई लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, कई लोग संकट में है। दोनों टाइम जो भोजन है वो ले रहे हैं। एक चीज़ और एडिशनल चीज़ जोड़ा गया है, मीठा चीज़ देने को कहा गया। और आज सीएम ने रिव्यू भी किया है, यहाँ की व्यवस्था भी देखी उन्होंने। जो यहाँ के इंचार्ज हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये आप लोग एक एडिशनल चीज़ जोड़े हैं, मीठा भी। हाँ, आज मीठा भी जोड़ा। आज मीठा में क्या दे? मीठा में सूजी का हलवा दे। हाँ, सूजी का शुद्धता 100% शुद्धता रखा है। हाँ, 100% शुद्धता रखा जाता है। जो भी चीज़ है प्रॉपर मेंटेन करके रखा जाता है। हाइजीन प्लस सोशल डिस्टेंस और कोरोना का जो भी गाइडलाइन है उसको 100% पालन करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यह व्यवस्था लोगों के लिए बहुत हद तक राहत की बात है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के मरीजों की जांच ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में निजी अस्पताल और जांच घर भी रैपिड एंटीजन जांच कर सकेंगे। इसकी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए सिविल सर्जन को अधिकृत किया गया है। प्राइवेट लैब ने इससे लेकर खुशी जाहिर की। लाल पैथ लैब के इंचार्ज से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। निजी अस्पताल और निजी जांच घर भी एंटीजन जांच कर सकते हैं। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये आदेश निकाला। और जाहिर सी बात है बिहार में कोरोना संक्रमण के मरीजों के ज्यादा से ज्यादा जांच हो सके, बिहार सरकार की बड़ी कोशिश है। इस वक्त हमें जांच एजेंसी में डॉक्टर लाल पैथ लैब और उसके जो इंचार्ज है वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत सम्मानजनक फैसला है सरकार का। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो RT-PCR से ही केवल हो रहा था टेस्ट। ठीक है, RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड जांच है, लेकिन स्क्रीनिंग करने के लिए एंटीजन करके बिहार सरकार ने पिछला कोविड काल में ये साबित कर दिया कि एंटीजन से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बिहार सरकार ने एंटीजन से स्क्रीनिंग किया था। कोविड एंटीजन जो टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट ही है, इसलिए जो स्क्रीनिंग में आ जाएगा उसका ट्रीटमेंट उसके अनुसार डॉक्टर करेंगे और जो नहीं आएगा उसको RT-PCR से फिर कंफर्म किया जाएगा। ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। तो देखिए इन्होंने बताया कि विस्तार से कि कितना बड़ा फायदा हो सकता है और जितनी बड़ी संख्या में
निजी जांच घर हैं या निजी चिकित्सक हैं, अगर वो इतने बड़े पैमाने पे एंटीजन से जांच शुरू कर देंगे तो जो कोरोना संक्रमण के जांच की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी तेजी आ सकती है और जल्द से जल्द हमें जानकारी मिल सकती है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, ताकि उनका जल्द से जल्द इलाज हो सके। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन में सबसे ज्यादा लंग्स इन्फेक्शन की शिकायतें मिल रही हैं। फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से यहां तक दर्जनों लोगों की मौत हो रही है। लेकिन बिहार में फेफड़े को कृत्रिम ऑक्सीजन देने वाली इक्मो मशीन नहीं है। IGIMS के निदेशक खुद मानते हैं कि ऐसी आपदा की घड़ी में इक्मो मशीन की हमेशा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये लंग्स इन्फेक्शन के बाद गंभीर मरीज को हार्ट अटैक से जहां बचाता है, वहीं बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई भी करता है। IGIMS के निदेशक डॉक्टर NR विश्वास से बातचीत की हमारे न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन में लगातार मरीजों में लंग्स इन्फेक्शन की शिकायत मिल रही है। बावजूद बिहार के किसी भी अस्पतालों में इक्मो मशीन नहीं है। ऐसे में हम सीधे बात करेंगे, IGIMS के निदेशक हमारे साथ हैं, डॉक्टर NR विश्वास। जो बीमारी है कोरोना है तो ज़्यादातर मतलब 100% लंग इन्फेक्शन होता है, पर कभी कभी इतना सीरियस हो जाता है, इतना मतलब ये RCT करके जो मतलब जो चेस्ट एक्सरे करके जो HRCT करके पता चलता है 90 to 95% तक पहुंच जाता है, जिसको इरिवर्सिबल भी होता है, कुछ कुछ रिवर्सिबल होता है। इन दैट केस एक्मो मशीन बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जब तक वो ट्रांसप्लांट नहीं होता है वेट करना पड़ता है, तो एक शॉर्ट गैप होता है। एक्मो मशीन से पेशेंट को जिंदा रखा जा सकता है। जैसा कभी कभी शॉक सिंड्रोम हो जाता है, मतलब कार्डियक मतलब प्रॉब्लम इतना होता है, हार्ट अटैक हो जाता है और कार्डियक बंद हो जाता है हार्ट, तो इन दैट केस ऑल्सो एक्मो मशीन का फायदा है। नहीं, ये बहुत जरूरी है और हमने ये इमरजेंसी बेसिस में हम कोशिश कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट 2 मशीन हम खरीदने का प्लान कर रहा है और वो आ जाएगा तो बहुत पेशेंट को जान बच जाएगा। IGIMS के निदेशक डॉक्टर NR विश्वास खुद बता रहे हैं कि फिलहाल ना तो IGIMS में कहीं पर इक्मो मशीन है, ना ही बिहार के अन्य किसी बड़े अस्पतालों में है। तो यानी जितने भी सरकारी अस्पताल हैं यहाँ पर, वहां पर फिलहाल इक्मो मशीन नहीं है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के टीका को लेकर उत्सुक युवकों को काफी परेशानी हो रही है। पुनपुन के पास छतना गांव में कुछ युवा पेड़ के नीचे लैपटॉप और मोबाइल लेकर रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका स्लॉट नहीं बुक हो रहा है, जिससे ये लोग परेशान हैं और चाहते हुए भी टीकाकरण में देरी हो रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। पटना से सटे हम एक गांव में हैं, छतना है, पुनपुन के पास का ये गांव है और यहाँ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। पीपल के पेड़ के नीचे गांव के जो युवा हैं वो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सरकार ने 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन और टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है और यहाँ देखिए गांव के जो युवा हैं वो एक साथ बैठ करके यहाँ पर टीकाकरण अभियान में शामिल होने के लिए वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द टीका लग जाए, क्योंकि सरकार ने अभी इसकी घोषणा कर दी है। देखिए यहाँ क्या परेशानी हो रही है, हो रहा है आपका? नहीं हो पा रहा है रजिस्ट्रेशन। OTP आ जा रहा है, उसके बाद शेड्यूल ही नहीं दे रहा है। 45 प्लस का शेड्यूल दे रहा है, 18 प्लस का नहीं दे रहा है शेड्यूल। आप अपना ही प्रयास कर रहे हैं कि गांव के बाकी लोगों के लिए भी बाकी लोग भी प्रयास कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग प्रयास ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ की तस्वीर है, हर लोगों के हाथ में जो युवा हैं, जो 18 से 44 वर्ष के लोग हैं, वो उनके पास देखिए हाथों में वो लोग मोबाइल लेके रखे हैं, लेकिन इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी इन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कब इन्हें टीका लगना है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी नेट व्यथी हो ही नहीं पा रहा है। जब भी अति करते हैं, नेट खोलते हैं तो बिजी बता दे रहा है। बहुत परेशानी है सर, डर लगता है, किसी से पास में बैठने से भी डर लगता है, और आगे क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, घर से निकलने में डर लगता है। देखिए युवा जो है इस गांव के, वो लोग पूरे गांव का एक तरीके से कहा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सारे लोग एक जगह इकट्ठे हैं ताकि इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और जल्द से जल्द टीका ये ले लें, लेकिन इनको मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और ना ही इनके लिए खास कोई यहाँ पर इंतजाम भी है ताकि किसी निकट के स्वास्थ्य केंद्र में जा करके अपना टीका ले सकें। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।
बिहार के अस्पतालों में केंद्र सरकार के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार जारी है। भारतीय वायुसेना के एक विमान से दिल्ली से 109 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप लाई गई, जिसे राज्य सरकार की टीम ने पटना एयरपोर्ट पर रिसीव किया। और ये देखिए, रिसीव करने के बाद उसे ले जाया जा रहा है और जहां भी ऑक्सीजन की कमी है, जिस भी हॉस्पिटल को जरूरत होगी, वहां पर ये ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। के फ्लाइट से अभी हमारे यहाँ पे कुछ 109 बॉक्सेस प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और उसके एसेसरीज हैं। तो हम यहाँ से अपने वेयर हाउस में भेजेंगे, उसके बाद वहाँ से अदर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। राजगीर के अनुमंडलीय अस्पताल में अब मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पाइपलाइन से होगी। अस्पताल के कुल 35 बेड के अलावा अन्य वार्डों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 3 कोडिंग कॉपर पाइपलाइन का सेटअप दीवारों पर फिक्स कर दिया गया है। साथ ही हर वार्ड में भर्ती मरीजों के बेड के सिरहाने पर कंट्रोल यूनिट पैनल भी फिट कर दिया गया है। अब जैसे ही फ्लो मीटर लगा दिया जाएगा, इस अस्पताल में मरीजों के लिए बड़ी सहूलियत होगी। राजगीर के एसडीओ संजय कुमार ने इसका निरीक्षण किया और अनुमंडलीय चिकित्सा प्रभारी को इसे जल्द ही शुरू करने का निर्देश भी दिया है। अभी तक रोगियों के लिए हर बेड के पास सिलेंडर लगाना पड़ता था। जहाँ से ऑक्सीजन की आपूर्ति अभी 8 ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख भी रहे हैं, और कुछ सुरक्षित भी रखे हुए हैं। तो 16 नोजल्स के माध्यम से 35 बेड तक जाने की व्यवस्था इन लोगों ने कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी सदर अस्पताल को बड़ी संख्या में संसाधनों को उपलब्ध कराया है। राधा मोहन सिंह सदर अस्पताल के कोरोना डेडिकेटेड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। साथ ही वहां पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन फ्लो मीटर और रेस्पिरोमीटर भी दिया, जिसके पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों और जरूरतमंदों को भोजन का पैकेट भी उपलब्ध करवाया। आज सदर अस्पताल में कोविड केयर सेंटर में जाने का अवसर मिला है। प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था यहाँ की है। यहाँ भी एक अभाव था ऑक्सीजन फ्लोमीटर का, तो आज मैंने पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन फ्लोमीटर दिया है अस्पताल को, और इसके अलावा चकिया को, केसरिया को और पहाड़ों को भी मैंने कल परसों दिया था। मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल स्थित आइसोलेशन सेंटर के बाहर एक बुजुर्ग मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज परिजनों ने मधेपुर पीएचसी और झंझारपुर आइसोलेशन सेंटर के स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मधेपुर प्रखंड के सरौनी गांव निवासी विपिन कुमार कर्ण बीते कुछ दिनों से बीमार थे। हालांकि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी। परिजनों का कहना है कि सांस लेने में दिक्कत होने पर मरीज को मधेपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 48 पर पहुंच जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें झंझारपुर आइसोलेशन सेंटर रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मधेपुर पीएचसी के डॉक्टरों ने बिना ऑक्सीजन लगाए ही मरीज को झंझारपुर भेज दिया। आइसोलेशन सेंटर के परिसर में ही मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि समय पर इलाज और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के चलते मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कुछ नहीं बोलते। आज अगर हॉस्पिटल में मरे रहते ना, इलाज करो, कुछ नहीं बोलते, एक शब्द नहीं। लेकिन मेरा पेशेंट यहाँ पे तड़प तड़प के मरा है, तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के लिए। हाँ, ये मधेपुर पीएचसी आज सुबह में मधेपुर आया था। पेशेंट 2 दिन पहले कोविड निगेटिव था। मधेपुर पीएचसी में वहाँ के डॉक्टरों ने उसका SpO2 चेक किया तो 48% आया था। फिर जैसा कि वो बताया है कि बिना एम्बुलेंस से उसको यहाँ भेजा गया, जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं था। फिर इसके बाद यहाँ पे उसका ऑक्सीजन सिचुएशन चेक किया गया तो 31 था। फिर वो पेशेंट को जो है वो नीचे में ही था। फिर पेशेंट में ऑक्सीजन सिलेंडर वो लोग नीचे लाता, ये लोग बोल रहा था कोविड निगेटिव है, तो उस दूसरे SDH में आपका इलाज संभव है। इसी बीच पड़ गया। जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर लाता तो थोड़ा आगे बढ़ चुका था। फिर भी इस लोग बोला कि ऑक्सीजन लगा लीजिए, तो वो बतलाया कि अब क्यों मैं ऑक्सीजन लगाऊं, मेरा पेशेंट तो डेथ हो गया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कुछ अहम खबरों के साथ जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जहानाबाद के शकुराबाद थाना के नोआमा गांव में सोमवार की रात आपसी विवाद को लेकर एक युवक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी युवक कैश अंसारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से कारतूस लोडेड मैगजीन, एक पिस्टल समेत 10,63,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया है। शकुराबाद थाना अंतर्गत नवामा गांव है, वहाँ पे 2 लड़कों के बीच में बाताबाती हुई। एक का नाम भोला कुमार और दूसरे का नाम मोहम्मद कैश है। और इस बाताबाती में ही अभियुक्त मोहम्मद कैश ने अपने पास से पिस्टल निकाल के भोला कुमार के पेट में गोली मारा, जिससे वो जख्मी हो गए। तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और तुरंत ही पुलिस पहुंच के सबसे पहले अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से हमको हथियार, मैगजीन, बुलेट्स और बुलेट के साथ हम लोगों को 10,63,000 कैश भी बरामद हुआ। सहरसा में लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस टीम पर हमला हुआ है। कारू खिरहरी हॉल्ट के पास जब गश्त कर रही पुलिस के जवानों ने एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो उसने धारदार हथियार से पुलिसकर्मी प्रदीप पर हमला कर दिया। जवान को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों के मुताबिक फिलहाल जख्मी जवान की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बिहार के कई गांव में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां किसी को भी कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद गांव के लोग ना तो बाहर जाते हैं और ना ही गांव में जल्दी किसी को आने देते हैं। ऐसा ये गांव है सोनपुर का बड़का बागीचा गांव। गांव के लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। खबरें मिल रही है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामीण दिन भर पेड़ पौधे के बीच में गुजारते हैं और कई ऐसे गांव भी मिले जहां पे कोरोना का हमें एक भी मरीज नहीं मिला। इस वक्त हम जेपी सेतु से जैसे ही क्रॉस करेंगे तो एक गांव मिला गंगा नदी के किनारे, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पेड़ों के झुरमुट के बीच में इस वक्त हम मौजूद हैं और चारों तरफ आपको पेड़ ही नजर आ रहे होंगे। और इसी पेड़ों के झुरमुट के बीच में गांव के लोग दिन भर अपना गुजारते हैं और जब रात हो जाती है तो खाना पीना खाए और फिर अपने घरों में सो गए। लेकिन दिन भर इस बगीचे में गुजारने का वजह क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या स्थिति रहता है गांव वाले लोग दिन भर पेड़ पौधे के बीच में क्यों गुजारते हैं? क्योंकि यहाँ खुला महसूस होता है, आराम रहता है, हवा बिहार सब कुछ मिलते रहता है लोगों को, इसलिए अपना खा के यहाँ चले जाते हैं लोग। अच्छा, तो दिन भर इसी बगीचे में गुजारते हैं? हाँ, दिन भर प्राय लोग गांव के तो दिन भर बगीचे में ही गुजारते हैं। अच्छा, इस गांव में कोई कोरोना का मरीज उरीज है कि नहीं? नहीं, अभी एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, तो अच्छी बात है ना। तो इसी वजह से आप लोग ऑक्सीजन के लिए दिन भर रहते हैं क्या? तो क्या करें, कहाँ जाएंगे? ठीक है। अच्छा, इस गांव में मतलब ये तो शांति है ना कि भाई कोरोना यहाँ पे नहीं अभी प्रवेश कर पाया? एकदम एक नंबर यहाँ है कि कोई के डर भय कोरोना के कोई शिकायत भी नहीं है। हम लोग दरियाओं के तीर पर है, गाछी के पल्ला में हवा खाते हैं, रहते हैं 10 बजे 9 बजे रात तक। कोई डर भय यहाँ कुछ नहीं है। मास्क वगैरह पहन ही रहे हैं? मास्क एनी टाइम, मास्क गमछी एनी टाइम रहता है कान पर। हरियाली के बीच में दिन भर गाँव वालों का समय गुजरता है और कई लोग कहते हैं कि स्वच्छ हवा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और गंगा जी का किनारा भी बगल में है, तो स्वच्छता भरपूर है यहाँ पे, हरियाली जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है कि इस गांव में एक भी कोरोना का मरीज अब तक नहीं मिला है, तो ये अच्छी बात है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सोनपुर। आरा के भलुईपुर गांव में बदमाशों ने एक नाबालिग लड़के को लाठी डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आप खुद देख सकते हैं कैसे लाठी से उसकी पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित की पिटाई राजू चौधरी ने की, जिससे उसका मकान को लेकर विवाद चल रहा था। राजू चौधरी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आया है। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह पीड़ित की जान बचाई। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।